Good morning students. Now continue the video part standard 10 subject PT chapter number 8 and second point relay race any relay दौड़. Generally competition organized on the track are individual events, but relay races are held on track yet are team events at the international level. 4 multiply 100 meters and 4x 400 meters relay race are organized on track for men and women. We will learn here 4x 100 meters relay race. સામાન્ય રીતે દોડ માર્ગને ટ્રેક પર યોજાતી દોડ સ્પર્ધાઓ વ્યક્તિગત છે, ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ છે, પરંતુ રીલ દોડ જેવી ટुकड़ीगत स्पर्धाओं पर समावेश થાય છે. એની जो રીલ दौड़ होती है तो वो एक टीम के थ्रू होती है एंड इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय दौड़ जो है भाइयों और बहनों માટે 4x100 मीटर्स और 4x400 मीटर्स. यानी इंटरनेशनल दौड़ जो होती है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए होती है. 4 से 100 मीटर्स और 4 से 400 मीटर्स के ऑर्गेनाइज की जाती है. वी विल लर्न हियर 4x100 मीटर्स रेली रेस. આપણે यहाँ पे जो है हम 4x100 मीटर्स के रेल्स दौड़ के बारे में जानेंगे. 4x100 मीटर्स रैली रेस. In this rally race, 4 players of one team we will run 100 meters. One by one completed the 4 meter distance. यानी रिली रेस में जो है 4 प्लेयर्स होते हैं. चारों खिलाड़ी जो होते हैं वो 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करते हैं. ड्यूरिंग रनिंग बटन इज हैंड टू देयर पार्टनर इन सीक्वेंस. और દોડ દરમિયાન એકબીજાને ટપ્પો એની ક્રમશ હાથોહાથ प्रसार करे छे. यानी दौड़ के दरमियान जो है उन लोग एक दूसरे को बटन के थ्रू या हैंड के थ्रू प्रसार करते हैं. दिस रैली रेस इज वेरी स्पीडी एंड एक्शन ऑफ चेंज ऑफ बटन प्रोवाइड्स entertainment of spectators in this rally. But run button is used, so it is also called button rally race. આ રીલી દોડ સૌથી ઝડપી હોય અને ટપ્પો બદલવાની ક્રિયાવાળી હોવાથી પ્રેક્ષકોને પણ ખૂબ જ મનોરંજન પૂરું પાડે છે. એની ये રીલી દોડ जो है રીલી रेस जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है और इसमें जो बटन चेंज करने का रहता है उससे जो थोड़ा जो दर्शक होते हैं उनको भी थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है. इट इज़ रैली बटन इज़ यूज टू इज सो कॉल्ड बटन रैली रेस. बटन यानी टप्पो. बटन सेल बी स्मूथ hollow tube circular in sections made of wood, metal or any other rigid material in one piece as shown in the figure. Each button shall be numbered and of a different color given to each them. अब बटन ने लाख टप्पो भी बोल सकते गुजराती में. લાકડું અથવા ધાતુ જેવા નક્કર પદાર્થમાંથી બનાવેલા આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણના પોલા નાળાકાર જેવા ટપ્પા હોય છે. સહેલાઈથી દેખાય તેવા રંગના અને ઉપરની સપાટી સુંવાળી હોય. સ્પર્ધામાં ટુકડીને અલગ અલગ રંગના તથા લેન નંબર લખેલા ટપ્પા આપવામાં આવે છે. એની
जो ये बटन होता है वो एक बहुत स्मूथ होता है और धातु क्या कहते हैं लकड़े का बना होता है और પદાર્થમાંથી સહેલાઈથી દેખાય તેવા રંગના અને ઉપર સપાટી સુવાળી હોય છે और इसकी जो लेंथ होती है द लेंथ ऑफ बटन सेल बी 22 to 30 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है लंबाई जो है वो 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। आउटसाइड डिमीटर सेल बी 12 सेंटीमीटर to 13 सेंटीमीटर एंड इट सेल नॉट वेट एज लेस देन 15 ग्राम्स। और उसकी चौड़ाई जो 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर होती है और उसका वज़न जो है 15 ग्राम्स से भी कम होता है। स्किल्स ऑफ रैली रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स इन 4x 100 मीटर्स रैली: स्टार्ट, बटन, एक्सचेंज एंड फिनिश। यानी रैली रेस की जो है 3 टाइप्स की स्किल होती है कि स्टार्ट होता है, बटन होता है, इन्हें एक्सचेंज और फिनिश। स्टार्ट। इन रैली रेस फर्स्ट रनर एमंग द टीम ऑफ 4 विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। क्रच स्टार्ट इज कंपल्सरी इन दिस रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रच स्टार्ट: bunch of bullet start, medium start, elongate start. First runner will use any of the above starts. Generally, good runner selects any start according to his own height: bullet, medium or elongate start. રીલ દોડમાં દોડનારના ટુકડીના 4 પૈકી પ્રથમ નંબરે દોડનાર खिलाड़ी प्रस्थान रेखा परથી प्रस्थान लेશે। यानी इसमें 4 कॉम्पिटिटर होते हैं। उसमें जो उस चारों में से जो फर्स्ट जो रहता है तो वो पहले स्टार्ट करता है। आ दौड़માં ચોપાંગ પ્રસ્થાન ફરજિયાત છે। ચોપાંગ પ્રસ્થાન 3 પ્રકારો છે: टूंक प्रस्थान, मध्यम प्रस्थान और लांबा प्रस्थान। यानी इस लाइन में जो है तीन टाइप्स होते हैंगे: बंच ऑफ बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और इंक्लूडेड स्टार्ट। यानी तो छोटा प्रस्थान, मध्यम प्रस्थान और लांबा प्रस्थान। जे पैकी प्रथम दौड़नारने अनुकूल पड़े ते प्रस्थान प्रकारનો उपयोग करशे। यानी पहले जो है जिसको प्रस्थान फर्स्ट टाइप्स का यानी इस्तेमाल करना है तो वो उसको यूज़ करता है। सामान्य रीते सारा खिलाड़ीओ पोतानी ऊंचाई प्रमाणे टूंके, माध्यम और लांब प्रस्थान प्रकारનો उपयोग करता होय छे। यानी जिसकी हाइट जो है वो कम होती है तो ज़्यादातर लोग जो है ये टूंकू प्रमाणे माध्यम और लांबा प्रस्थान यानी मीडियम स्टार्ट और इंक्लूडेड स्टार्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज सुन एज द कमांडेड ऑन योर मार्क्स इज हियर इज रनर प्लेस द टॉयज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग ऑन द स्टार्टिंग ब्लॉक एट डिस्टेंस ऑफ 40 to 50 centimeter behind the starting line in his own lane. Then he places toe of his free leg on the block according to bullet, medium or included start in such a way that the toe of touches the ground. प्रस्थान लेना खिलाड़ी यानी रनर प्लेसेस जो होता है वो वहाँ पर जगहना પેનો હુકમ મળતા પોતાની ફાળવેલ લેનમાં પ્રસ્થાન રેખા પાછળ 40 થી 50 સેન્ટીમીટર
दूर जो है स्टार्टिंग ब्लॉक पर अपने कदम जो है वो मजबूत तरीके से रखता है। જ્યારે બીજો પગ ટૂંકો માધ્યમ કે લાંબા પ્રસ્થાન પ્રમાણે પાછળના ટેકા પર ગોઠવી બેઠક લેશે, यानी जो दूसरे पैर जो है वो क्या कहते टूंकू माध्यम के या लंबा प्रस्थान प्रमाणे जो है वो उस पर टेके रखता है। ત્યારબાદ ડાબા હાથની હથેળીમાં છેલ્લી 3 આંગળીઓ વડે ટપ્પાના નીચેના છેડા પર पकड़ लई और उसके बाद जो है डाबा हाथ की जो उंगली होती है उससे जो है वो टप्पा का जो छेड़ा होता है उसको पकड़ लेता है। डाबा हाथ नो अंगूठो અને प्रथम यानी डाबा हाथ का अंगूठो जो है फर्स्ट होता है। आंगળી अलग राखी ऊंधा यानी जो फिंगर्स होती है उसको अलग रखने का। आफ्टर द रनर सेल होल्ड द बटन at the button with the palm of his left and with the help of last 3 fingers keeping thumb of left and head's first finger in reverse positions. V front end of button should not touch the ground, whereas fingers as right and her together and thumb should be. આંગળી अलग राखी यानी वी आकारे टप्पानो आगळनो छेड़ो प्रस्थान रेखो यानी जो आंगળી की जो पोजीशन होती है तो वो वी टाइप की होनी चाहिए, तो उससे क्या है वो टप्पा रेखा होता है। જ્યારે જમણા હાથની આંગળીઓ ભેગી તથા અંગૂઠો अलग राखी ऊंधा वी और फिर इसी तरह दूसरे हाथ की जो है उंगली ऊंधी करके यानी ऊंधा वी प्रस्थान रेखा पर 2 से 4 सेंटीमीटर यानी क्या कहते हैं उसके अंदर समांतर यानी समांतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। बे हाथ वच्चे खभाना माप जेटलू अंतर राखવું, नज़र सामे पोतानी गलीमा सामे राखવું यानी दोनों हाथ के बीच में जो है डिस्टेंस होना चाहिए और अपनी जो नज़र जो है वो सामने होना चाहिए। प्रस्थाननी આગળની क्रियाओं को सेट एंड गो अगाऊ सीख्यो छो ते प्रमाणे करवानी रहेशे। नाउ नंबर 2 पॉइंट बटन एक्सचेंज यानी टप्पो कैसे एक्सचेंज करना है उसमें ये। इन रैली रेस द फर्स्ट रनर passes the button to the second runner. The second runner will pass to the third and third of fourth. This action is called button exchange. This should be performed in button exchange zone only. Length of button exchange zone in 20 meters. There are 2 methods of button exchange, visual method or non-visual method. यानी के बटन एक्सचेंज कैसे करने का होता है इसके अंदर કે રીલ દોડમાં પ્રથમ દોડનાર ખેલાડી પોતાની ટુકડીના બીજા નંબર ત્રીજા નંબર यानी जो प्रथम खिलाड़ी जो है वो उसको टच करेगा, फिर सेकेंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को। तो इस तरह से जो है बटन एक्सचेंज होते हैं। और जब बटन एक्सचेंज करने का हो तो हमको क्या कहते हैं 20 मीटर्स का यानी जोन में होना चाहिए। देयर आर 2 मेथड्स, के 2 मेथड्स रहेंगे, विजुअल मेथड्स और नॉन विजुअल मेथड्स, प्रत्यक्ष पद्धति और परोक्ष पद्धति। तो फर्स्ट हम देखेंगे विजुअल मेथड यानी प्रत्यक्ष पद्धति। एक्सचेंज ऑफ बटन इज सीन बाय बोथ इनकमिंग रनर एंड आउटगोइंग रनर, सो दिस मेथड इज कॉल्ड विजुअल मेथड। इन दिस मेथड आउटगोइंग रनर has to see back side while running, go it obstructs and the speed of runner. This method of exchanging button is more in use. अब प्रत्यक्ष पद्धति यानी विजुअल मेथड में क्या होता है कि टप्पो अपनार અને ટપ્પો લેનાર એમ બંને ખેલાડીઓ નજર સામે ટપ્પા બદલવાની ક્રિયા થતી હોવાથી આ પદ્ધતિ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખાય છે। यानी एक्सचेंज बटन बटन देने वाला और बटन लेने वाला जो है वो
સામે નજરથી હોય તે जिसको विजुअल मेथड कहते हैं. In this method outgoing runner has to see back side. આ પદ્ધતિમાં ટપ્પો લેનાર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ દોડતા દોડતા ટપ્પો લેવા પાછળ જોવું पड़તું હોવાથી ઝડપ મેળવવામાં અવરોધ पैदा થાય. यानी जैसे कि आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं कि इसको टप्पो दिया है तो हमको क्या है, हमको उसकी जो स्पीड क्या है हमको ज़्यादा रखनी है. द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग बटन इज़ मोर इन यूज़. टप्पो लेवानी क्रिया વધુ અને અનુકૂળ હોવાથી તેનો ઉપયોગ વધુ થાય છે. अब जो है नॉन विजुअल मेथड यानी परोक्ष पद्धति. इन दिस रनिंग ओनली द इनकमिंग रनिंग कैन सी द एक्शन ऑफ एक्सचेंज. द आउटगोइंग रनर कैन नॉट सी इट. दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन फॉर x 100 meters rally. Exchange button is done while both the incoming and outgoing runner and running at full speed. There is no risk of reducing speed during the exchange of button. In this method, incoming runner has to be more alert while exchanging button. अब क्या है परोक्ष पद्धति. આ પદ્ધતિ टप्पा बदलने क्रिया टप्पो आपनार खिलाड़ी जोई सके. यानी ये पद्धति जो है जो टप्पा चेंज करता है वही ये क्रिया देख सकता है, जયારે टप्पो लेना जोई सकते नहीं. यानी हम जिसको टप्पो देंगे वो तो आगे भागते रहेंगे तो वो देख नहीं सकता है. जो टप्पा देगा वही देख सकता है, यानी बटन देगा જોઈ શકતા ને. 4 × 100 મીટર રીલ દોડમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ વધુ થાય. यानी 4/100 मीटर्स की जो दौड़ होती है ये मेथड में जो है विजुअल मेथड ज़्यादा यूज़ की जाती है. टप्पा बदलनी क्रिया वखते टप्पो आपनार અને ટપ્પો લેનાર બંનેની મહત્તમ અને સમાન ઝડપ હોવાથી ટપ્પા બદલની ક્રિયા દરમિયાન ઝડપમાં કોઈ ઘટાડો થતો નથી. यानी अगर ये बटन जो है चेंज करना होता है तो जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है तो दोनों की जिसको ठप्पा देना है जिसको ठप्पा लेना है तो दोनों की जो स्पीड है वो कम नहीं होना चाहिए. दोनों की स्पीड जो है समांतर होनी चाहिए. आ पद्धति में टप्पो आपनारे टप्पो प्रसार करवामां वधु तकेदारी राखवी पड़ी है. यानी इसमें जो है बटन देने वाला जो है उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. द एक्सचेंज ऑफ बटन इज डन इन 3 ways. एक्सचेंज बटन के जो है 3 मेथड से कप शेप मेथड्स, द सेकेंड द अप स्विंग मेथड्स एंड द palm एंड स्काईवर्ड्स मेथड्स. फर्स्ट है कोड़ियो पद्धति. नंबर 2 है हथेળી जमीन तरफ અને नंबर 3 है हथेળી आकाश तरफ पाड़वामां आवेल छे. कप शेप ऑफ मेथड यानी फर्स्ट की जो मेथड है वो कोड़ियो पद्धति है. दिस मेथड इज मोर सूटेबल टू स्कूल चिल्ड्रन एंड बिगिनर्स. इन दिस मेथड the outgoing runner runs keeping with his hands near the waist in such a way that the palm is kept in the skyward direction and the thumb is kept in the forward direction. The incoming runner keeps the button in the open palm of outgoing runner near his waist. अब कप शेप में क्या होता है कि नाना बाळको तथा शिखाऊ खिलाड़ियों माटे परोक्ष पद्धतिनो आ प्रकार વધુ अनुकूल पड़े छे. यानी जो छोटे बच्चों के लिए जो है ये मेथड जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. आ पद्धति में
ટપ્પો લેનાર ખેલાડી પોતાની કમર પર हाथ ए प्रमाणे गोठवे छे। यानी इस पद्धति में मेथड में जो है बटन लेने वाला जो खिलाड़ी होता है वो अपने कमर पे इस तरह से हाथ रखता है कि जेती हथेली आकाश तरफ रहे, कि उससे उसकी हथेली जो है वो आकाश की तरफ रहे तथा अंगूठो आगळनी बाजू रहे और अंगूठो जो है वो आगळ की बाजू रहना चाहिए। हथेळीनो आकार कोड़ियों और हथेळी का आकार जो है वो प्याले की तरह होना चाहिए। टप्पो अपना टप्पो लेनार खिलाड़ीने कमर साथे राखेली हथेली में टप्पो मूके छे। यानी टप्पा देने वाला जो है टप्पा लेने वाले की खिलाड़ी की कमर के साथ जो है हथेली पे यानी टच करता है। द अप स्विंग मेथड, हथेली जमीन तरफ। इन दिस मेथड द आउटगोइंग रनर एक्सटेंड हिज राइट हैंड विद द palm pointing towards the ground and the thumb extend towards the body, keeping the thumb and the fingers of the hands straight. He makes a shape of inverted V. The button bearer gives an upward sweep to the button and places it between the thumb and the fingers of its partner running ahead of him. The upswing methods, हथेળી जमीन तरफ। આ પદ્ધતિમાં ટપ્પો લેનાર ખેલાડી બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પોતાનો જમણો हाथ पाछड़ लंबावे छे। कि जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे ये पिक्चर दिया है कि ये इसको टप्पो दे रहा है तो अपना जो है लेफ्ट हैंड जो है उसको वो टच कर रहा है। इस तरह से टप्पो यानी बटन दिया जाता है। हथेળી जमीन तरफ અને अंगूठो બહારની बाजू रहे तेम राखी, कि जैसे ये दिया है कि हथेली जो है वो ज़मीन तरफ और अंगूठा जो है वो बाजू में होना चाहिए। थम्स जो है अंगूठो અને बीजी आंगड़ियों सीधी राखी। अंगूठो यानी जो थम और जो फिंगर्स होती है तो वो हमको सीधी रखनी होती है। अंगूठा आंगड़ियों ऊंधा वी आकार बनावे, यानी अंगूठा यानी जो फिंगर्स होती है और अंगूठा ये इस तरह से यानी होना चाहिए तो वो ऊंधा वी का आकार बनता है। टप्पो अपनार खिलाड़ी टप्पो लेनार अंगूठा अने पहली आंगળી नीचेथी टप्पो आपे छे। यानी जिस तरह से ये है इसको बटन ये नहीं दे रहा है, टप्पो दे रहा है तो उसकी पहली जो उंगली होती है उसको नीचे से उसको टप्पा यानी बटन देना पड़ता है। नंबर 3, द palm held skywards methods, हथेली जो है वो आकाश की तरफ खुली ओपन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इन दिस मेथड द आउटगोइंग रनर्स एक्सटेंड्स हिज आर्म backwards in such a way that the palm faces the sky. The thumb of the hand extends backwards, points towards his body. The fingers are straight and the thumb is free and away from the fingers. The incoming runner gives a downward swing to the button and places it on the extended palm of his partner. क्या दिया कि આ મેથડમાં ટપ્પો લેનાર ખેલાડી નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પોતાના જમણા હાથ પાછળથી તરફ લંબાવી હથેળી આકાશ તરફ રહે, આંગળીઓ પૂરેપૂરી લંબાવેલી રાખે, જ્યારે અંગૂઠો ખુલ્લો અને શરીર તરફ રહે તેમ રાખે છે। ટપ્પો આપનાર ખેલાડી ટપ્પો લેનારની હથેળીમાં ટપ્પો મૂકે છે। जिस तरह से आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि इस तरह से जो है टप्पो दिया जाता है। फर्स्ट रनर इन रैली रेस टेक्स क्रच स्टार्ट। ही keeps button in his left hand. He will pass the button to second runner in his right hands. Second runner while running will exchange
the button from his right hand to left and then he will pass to the third runners in his right hands. This way, all runners will exchange the button. The second and third runner and the fourth runner may run from 10 meters behind the first line of button exchange zone towards the starting line. But button exchange must be done in button exchange zone only. પ્રથમ ક્રમે પ્રસ્થાન લઈ દોડનાર ખેલાડી ડાબા હાથમાં टप्पो लई दौड़े छे। यानी जो फर्स्ट रनर जो होता है वो प्रस्थान लई वो है वो एक दूसरे हाथ से टप्पो लेके वो दौड़ता है। जब बीजा नंबरे दौड़ना जमणा हाथ में टप्पो आपसे और जो दूसरे नंबर का जो रनर होता है तो वो दूसरे हाथ में उसको टप्पो देता है। बीजा नंबरे टप्पो लीधा पछी तरत दौड़ता दौड़ता जमणा हाथ में डाबा हाथ में टप्पा ने नीचाने छेड़ाती पकड़ी दौड़से। और फिर जो दूसरा हाथ का जो रनर होता है तो वो कि जिस तरह फर्स्ट रनर सेकेंड रनर को क्या कहते हैं बटन देता है तो वो फिर वो स्पीड में वो भागने लगता है। ત્રીજા ક્રમે दौड़ना तेना जमणा हाथ में आपसे। फिर इस तरह से जो दूसरा रनर है वो तीसरे रनर को क्या कहते हैं वो एक्सचेंज करता है यानी टप्पा बटन देता है। आम दरेक खिलाड़ी टप्पा बदलने की क्रिया करते हैं। इस तरह से चारों खिलाड़ी एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए टप्पा देते हैं और इस तरह से 400 मीटर की जो दौड़ होती है वो 100 मीटर्स की दौड़ में कंप्लीट करते हैं। ક્રમે દોડનાર ખેલાડીઓ પોતાની ગલીમાં દોરેલી ટપ્પા બદલ પ્રદર્શનની પ્રથમ રેખાથી પ્રસ્થાન રેખા તરફ 10 મીટર दूरથી દોડવાની शुरुआत કરી શકશે। यानी जब चौथा नंबर का जो खिलाड़ी होता है जब वो भागने स्टार्ट करता है तो वो अपनी गली में 10 मीटर्स के पहले जो है वो अपनी लाइन बटन जो है वो क्या करता है वो एक्सचेंज कर देता है। परंतु टप्पा बदलने की क्रिया टप्पा बदल प्रदेश में थवी जैसे और इस तरह से जो है ये गेम्स वहाँ पे जाके वो कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट फिनिश। द फोर्थ रनर ऑफ द रिले टीम विल क्रॉस द फिनिश लाइन विथ मैक्सिमम स्पीड लाइक शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग विथ बटन इन हैंड्स। ટૂંકી દોડની જેમ રીલી દોડમાં પણ ટુકડીનો ચોથા નંબરે દોડનાર ખેલાડી ટપ્પા સાથે પોતાની મહત્તમ ઝડપ સાથે દોડીને વિજય रेखा प्रसार करसे। यानी ये शॉर्ट दौड़ होती है। इसके अंदर जो है रीली दौड़ में जो है चौथा नंबर जो है वो अपनी दौड़नार खिलाड़ी टप्पा साथे यानी चौथा यानी जो रनर होता है वो दौड़ के जो है स्पीड में दौड़ के अपनी जो ये शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है इसको कंप्लीट करता है। ऑल कॉम्पिटिटर्स इन रैली रेस कंपटीशन शुड कीप इन माइंड फ्यू इम्पोर्टेंट रूल्स विच आर फॉलोस। आ રીલની દોડની સ્પર્ધામાં દરેક સ્પર્ધકે નીચે જેવા કેટલાક મહત્ત્વના નિયમો ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ। यानी इस रिली दौड़ के जो कुछ नियम से है और दर्शकों के लिए वो नीचे प्रमाणे इन्हीं नीचे दिए हैं। नंबर 1, while taking a start any part of his body or button should not touch in his own lane or ahead of starting line। પ્રસ્થાન લેતી વખતે શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કે ટપ્પો પ્રસ્થાન રેખાની આગળ કે ગલીને જમીને अटकाओ જોઈએ नहीं। यानी जब ये स्टार्टिंग करना पड़ता है तो बॉडी का कोई भी जो पार्ट्स होता है तो वो ज़मीन पे टच नहीं रहनी चाहिए। नंबर 2, इन कॉम्पिटिटर यूज द स्टार्टिंग ब्लॉक्स हिज स्पेक्स ऑफ बोट्स मस्ट हैव टच द ग्राउंड। प्रस्थान टेकरનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ ત્યારે બૂટ अथवा स्पेक्सिस ज़मीन ने अड़केला होवा જોઈએ। यानी जब स्टार्ट करना होता है तो बूट यानी जो स्पेक्सिस जो होता है वो ज़मीन में टच
होना चाहिए। नंबर 3, द कॉम्पिटिटर शुड स्टार्टेड रनिंग ओनली आफ्टर द साउंड ऑफ दिस पिस्टल और द क्लैपर इज हियर्ड। पिस्तौल या क्लैपर की आवाज़ सुनते ही जो है दौड़ने की क्रिया क्या हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है, दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4, द लेंथ ऑफ द ट्रैक ऑफ अ रैली रेस टू बी टेकन बाय टीम्स आर डिसाइडेड बाय લોટ્સ। ટપ્પા દોડની સ્પર્ધામાં ટુકડીઓને દોડવા માટેની ગલીઓની પસંદગી ચિઠ્ઠી ઉપાડ પદ્ધતિ કરવાની હોય છે। એની जब ये रैली दौड़ के स्टार्ट करना होता है तो कौन सी ट्रैक में भागना है तो उसकी पसंदगी जो है वो चिट्ठी द्वारा उछाल के की जाती है। नंबर 5, इन रैली कॉम्पिटिशन्स ऑन द रनर हैज़ टू कैरी बटन ओनली इन हिज हैंड। ટપ્પા દોડની સ્પર્ધામાં ટપ્પો દોડનાર પોતાના હાથમાં લઈને દોડવાનું હોય છે। નંબર 6, બટન મસ્ટ બી એક્સચેન્જ ઓનલી ઇન ધ બટન એક્સચેન્જ ઝોન। ટપ્પાને બદલે ટપ્પા બદલ પ્રદેશમાં હાથો હાથ કરવાની હોય છે। એની जो एक्सचेंज करते हैं तो वो हैंड टू हैंड ही किया जा सकता है। इफ़ द बटन फॉल्स डाउन while changing it must be picked up the runner who has dropped it. He cannot take the help of any other runner. ટપ્પા બદલ કરતા જે ખેલાડીથી ટપ્પા પડી જાય તેણે પોતે જ ટપ્પો ઉપાડી લેવું જોઈએ, તેમાં अन्य खिलाड़ी मदद लई सकશે नहीं। यानी अगर बाई चांस कभी कोई खिलाड़ी का टप्पा हो जाए तो वो खुद ही अपने यानी उसको टप्पा लेना चाहिए, वो किसी दूसरी खिलाड़ी की मदद नहीं ले सकता है। नंबर 8, इन 4x 100 मीटर्स रैली रेस ऑल द 4 रनर्स ऑफ अ टीम हैव टू रन द एंटायर डिस्टेंस इन देयर ऑन लेन। 4 से 100 मीटर्स की रैली रेस में દોડમાં ટુકડી ચારે ખેલાડીઓ દોડનું પૂરે અંતર પોતાની ફાળવાલી ગળીમાં જ રહીને પૂરું કરવાનું હોય છે। यानी रैली रेस के जो चारों कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उन चारों को जो है वो उस ट्रैक के बीच में रहना चाहिए, एक दूसरे के थ्रू उनको टप्पा देते हैं और वो रेस वहाँ पे कंप्लीट होती है। 9, इन रैली रेस मेंबर्स ऑफ द टीम में डिसाइडेड द ऑर्डर रनिंग अकॉर्डिंग टू देयर ચોઇસ। જે તે ટુકડીઓ ખેલાડીઓ ટપ્પા દોડની સ્પર્ધામાં પોતાનો દોડવાનો ક્રમ अनुकूलता प्रमाणे गोठवी सकते और जो भी रैली रेस के मेंबर जो है वो अपनी टीम के प्रमाणे जो है वो अपनी पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस। Number 1, which distance running is included in middle distance running? Option A 50 meters, option B 100 meters, option C 200 meters, option D 800 meters। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 800 meters। Second number, which type of start in use 1500 meters? Option A standing arcs, कोच स्टार्ट, इंक्लूडेड स्टार्ट एंड बुलेट स्टार्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टैंडिंग स्टार्ट। नंबर 3, हाउ आर द स्टार्टिंग स्टार्ट्स इन मिडल डिस्टेंस रनिंग? ए लॉन्ग, बी शॉर्ट, सी स्पीड और डी नॉन ऑफ देम। तो मिडल डिस्टेंस की स्टार्टिंग जो है वो शॉर्ट से करी जाती है, तो इसका आंसर है बी। व्हाट इज़ मिनिमम वेट ऑफ बटन? तो बटन का वेट कितना होता है? 30 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, 50 ग्राम्स या 45 ग्राम्स। तो 50 ग्राम्स। विच स्टार्ट शुड बी टेकन बाय फर्स्ट विनर इन रैली रेस? तो ऑप्शन ए स्टैंडिंग स्टार्ट, ऑप्शन बी कोच स्टार्ट, ऑप्शन सी एनी स्टार्ट, ऑप्शन डी इंक्लूडेड स्टार्ट। तो इसका आंसर है
ऑप्शन ए स्टैंडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 रनिंग कंप्लीट होता है। ओके बाय।